नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पहले महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और अब हिमाचल प्रदेश। आखिरकार क्या वजह है? क्यों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधायकों का फेर बदल करके खरीद फरोख्त के जरिए या डरा धमकाकर जैसे भी हो सत्ता में आने की जो कोशिश कर रही है, क्या धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? यह कहना हमारा नहीं बल्कि विपक्ष का है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी विधायकों को बीजेपी ने अपने साथ कर लिया और महाराष्ट्र में सरकार गिर गई, एनडीए की सरकार बन गई। ऐसा ही बिहार में देखने के लिए मिला और कल जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान देखने के लिए मिलता है कि कांग्रेस के 6 विधायक अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करते हैं और बीजेपी की जीत हो जाती है। और अब 6 विधायक सीधे सीधे नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ। विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि नाराजगी सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू से है, पार्टी से नहीं। अगर सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है तो ये विधायक फिर से कांग्रेस में वापसी कर लेंगे। लेकिन इस बीच देखा गया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचते हैं राज्यपाल से, और इसके बाद आखिरकार वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है, उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने दी है। और खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है, उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चला है विधानसभा में, और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं, उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है। और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहां डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है, और हमने उसी के लिए आग्रह किया था। लेकिन 2 बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। और ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष महोदय जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए, और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्की हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से। यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए? और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरी बात मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूं, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दी। सर, डिवीजन ऑफ वोट्स होगा सर, आज डिवीजन ऑफ वोट्स होने की देखिए, हमें कई तरह की एप्रीहेंशंस है कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबली बजट को पारित किया जा सके। ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जिन्होंने वोट दिया है, और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा
1:30 बजे का समय तय किया उसमें, तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है, वो भी एक संभावना है। और ऐसे में बहुत सारी चीजों को वो करने जा रहे हैं जो कि नियम के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की। और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं ये उनकी बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतने ही कर। इन टोटल कितने विधायक हैं सर जो आप लोग के टच में है सर? देखिए, हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वो तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी अपने विधायकों को संभाल ही नहीं पाती है। अब अगर विधायक ही कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं तो इसमें बीजेपी का क्या दोष है? लेकिन सवाल ये बन रहा है कि क्या वाकई में विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की है उसकी वजह सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनकी क्या राय है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद बिहार में और अब हिमाचल प्रदेश भी, और तीनों ही जगह बीजेपी ने ये सब कुछ किया। अबरार, क्या लग रहा है? विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, अब कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या वाकई में वजह सुखविंदर सिंह सुक्खू है या फिर ये पूरा माजरा कुछ और है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के जब नतीजे आए थे और नतीजों के बाद जिस तरीके से सीएम पद को लेकर के घमासान जो छिड़ा था, एक महिला नेता के तौर पर जो लगातार दावेदारी हमारे सामने पेश आ रही थी और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के परेशान भी थी उस समय, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने सुखविंदर सिंह जो है सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया। और अब कहीं ना कहीं ये जो बगावत है वो हिमाचल प्रदेश में भी जो है राज्यसभा चुनाव में हमने देख लिया है। अब इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, खास करके जब चुनाव सर पर है। 2024 में जब वोट करेगी जनता या फिर वो एमएलए जिन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग की है, क्या वो अपने क्षेत्र के वोट कांग्रेस पार्टी को दिलवाएंगे? और दूसरी बात ये है कि अलग अलग राज्यों में जिस ढंग से हमने देखा, कई राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता और कई नेता शामिल होने के आसार भी नजर आते हैं उनके, कि वो भी आने वाले दिनों में जो है अपना पलड़ा बदल सकते हैं। इन तमाम जो है मामलों को लेकर के सवाल ये है कि आखिरकार क्या जो क्षेत्रीय तौर पर कांग्रेस पार्टी क्या वाकई कमज़ोर हो रही है? मध्य प्रदेश का वही जो है राजनीतिक हाल है, वही स्थिति हम जो है महाराष्ट्र में देखते हैं। महाराष्ट्र में भी जो है बाबा सिद्दीकी छोड़ करके चले जाते हैं, मिलिंद देवड़ा छोड़ करके चले जाते हैं। ये कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं हैं, बड़े चेहरे हैं। इनके चेहरों पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की राजनीति में चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। कई सीटों पर इनका आप कह सकते हैं कि दमखम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है अलग अलग राज्यों में विधायकों का या सांसदों का पार्टी छोड़ने का, ये सिलसिला कहीं ना कहीं अब रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जितना रिसोर्स है, जितना धन है, उसके आधार पर वो साफ तौर पर कोई भी राजनीतिक पार्टी की ये कोशिश रहती है कि जो उनके खिलाफ है, जो विपक्षी दल है, उनको कमज़ोर किया जाए। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी खुद को और जो उनकी जो राज्य स्तर की यूनिट है उसको मजबूत करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। और देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में खेल हुआ है,
ठीक उस तरीके का माजरा आपको राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी कई महीने बचे हुए हैं और राजस्थान में भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बगावत को लेकर के तरह तरह की खबरें जो वो आनी शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि राहुल गांधी जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को एक मजबूत विकल्प बनाने में जुटे हुए हैं, उनको उस काम को करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही जो राज्य स्तर पर पार्टी की इकाई है उसकी मजबूत नींव को भी देखने की ज़रूरत है, वरना पार्टी पूरी तरीके से खोखली हो जाएगी। क्योंकि राज्य स्तर पर अगर पार्टी आपकी मजबूत नहीं है तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय राजनीति में आप न तो उतनी सीटें जीत पाएंगे और न ही आप केंद्र में अपनी सरकार बनाने के उस दावे को फुलफिल कर पाएंगे। वाकई में देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे अब राहुल गांधी के साथ बैठक करने वाले हैं वर्चुअली, और इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को पूरी तरह से गिरा दे। देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार इस बैठक के बाद क्या अहम फैसला पार्टी आलाकमान लेते हुए नजर आएंगे। बागी विधायकों की वापसी फिर से देखी जाएगी या फिर बिहार महाराष्ट्र के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बड़ा तख्ता पलट होता हुआ देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।